बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुलाकात होगी। इस मुलाकात की चर्चा हर तरफ हो रही है। जरा सोचिए, जब दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक ही टेबल पर डिनर करेंगे, हालचाल लेंगे, उस वक्त क्या परिस्थिति बनेगी। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक कराने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री की यह मुलाकात आज यानी शनिवार को दिल्ली में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में G20 के राष्ट्राध्यक्षों के लिए आयोजित रात्रि भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलाने पर नहीं जा रहे, बल्कि उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निमंत्रण भेजा है रात्रि भोज में शामिल होने के लिए। इस रात्रि भोज में G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मेजबान भारत के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को भी राष्ट्रपति ने निमंत्रण भेजा है। और इस मुलाकात को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि जिस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार ने मोर्चा खोला, भाजपा से अलग होने के बाद यह पहली मुलाकात होगी। इससे पहले भी कई मौकों पर मुलाकात होनी थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि राजद के साथ जनमत लेने के बाद बीच में भाजपा के साथ जब नीतीश कुमार आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिश्ते ठीक हो गए थे, लेकिन जब भाजपा के साथ चुनाव जीतने के बावजूद राजद के साथ महागठबंधन सरकार के मुखिया बने तो यह फिर से बिगड़ गए। इतने बिगड़े कि नीतीश कुमार देश भर में भाजपा विरोधी दलों को पहली बार जुटा लिया है। यह जुटान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के उद्देश्य से हुआ है। अब इस विपक्षी एकता की तीसरी बैठक हो चुकी है। इस बैठक के बाद देश में फिलहाल इंडिया बनाम भारत की लड़ाई के बीच बहस शुरू हुई है, क्योंकि G20 के आमंत्रण के प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल होने के वजह को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को इंडिया विरोधी करार दिया है। इंडिया देश का ही अंग्रेजी में नाम है, लेकिन यह विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने नए गठबंधन का नाम इंडिया शॉर्टकट में INDIA का इस्तेमाल किया है और इसलिए विवाद शुरू हुआ। चूँकि जब आमंत्रण पत्र दिया गया तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, चूँकि अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, लेकिन G20 को लेकर जो डिनर को लेकर आमंत्रण तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को मिला है, उस पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ को लेकर विवाद शुरू है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी। देखिए, दोनों नेताओं के बीच के रिश्ते खूब चर्चा में होते हैं, कभी मुलाकात को लेकर तो कभी बयानबाजी को लेकर। क्योंकि आज की तारीख में विपक्षी पार्टियां एकजुट है तो उसका सारा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया और तब जाकर RJD के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई। और तब से विपक्षी पार्टियों को भी ऐसा लगने लगा कि आज की इस परिस्थिति में भी भाजपा को टक्कर दिया सकता है अगर हम सभी लोग एकजुट हो गए। और तभी नीतीश कुमार ने कसम खा लिया था कि हम जो 14 में आए थे उन्हें 24 में नहीं आने देंगे, इसलिए तमाम दलों को एकजुट करेंगे। और एकजुट किया भी। पटना, दिल्ली और तमाम राज्यों का दौरा कर नीतीश कुमार ने तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर लिया। जो बड़े दल हैं वो आज की तारीख में 26, 27, 28 दल एक साथ आकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए एक के बाद एक कई मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जारी राजनीतिक संग्राम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और वहां पे डिनर के टेबल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आमना सामना होगा, गुफ्तगू होगी, हालचाल लिया जाएगा। और जरा सोचिए कि उस वक्त क्या परिस्थिति बनेगी जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे का हालचाल लेंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री बिहार के बारे में भी पूछे तो फिर क्या होगा, क्योंकि लोगों के मन में यही सवाल है कि जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, और न सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि मजबूती से काम भी कर रहे हैं और उसका फलाफल भी सकारात्मक दिख रहा है, उस नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। चूँकि इससे पहले भी कई मौक़ों पर मुलाकात होनी थी, लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं पहुँचे, जिस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल होने या फिर यूँ कहें कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद यह पहली मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ होने जा रही है। कल की तस्वीर बिहार ही नहीं बल्कि देश स्तर पर असर डालेगी, चूँकि G20 की बैठक भारत में हो रही है, इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होगी।
पूरे 48 घंटे पूरी दुनिया की नज़र भारत की राजधानी दिल्ली पे होगी कि उस बैठक में क्या हो रहा है, किस पर मंथन हो रहा है। क्योंकि दुनिया भर के तमाम शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो इंडिया में होंगे और 48 घंटा पूरी दुनिया में उतना सेफ जगह नहीं होगा जितना सेफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली होगी। इन्हीं बातों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।